लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में दाखिल हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 दिन है। इस पर मैंने पूरी एक मुकम्मल वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। इन 10 दिनों की इबादत को मिस मत कीजिएगा और वकूफ़ अरफा का रोज़ा भी लाजमी रखिएगा 8 और 9 तारीख का, अगर रख सकते हैं, अगर आपने इस्तात है, जान है आप में तो। वैसे तो 10 के 10 9 के 9 दिनों का ही वकूफ़ अरफा तक रखना चाहिए रोज़ा, पहली तारीख से लेके, लेकिन बस जिसकी जितनी इस्तात हो वो उसी हिसाब से रखें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ओमान के मामला। देखें, ओमान में केसेस तो आज 982 हुए, लेकिन डेथ आज 37 हुई हैं। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। डेथ का ज़्यादा होना मैटर करता है, केसेस की तादाद पे इतना मसला नहीं है, लेकिन जो डेथ हो रही है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत डिक्लाइन आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से पिछले, लेकिन आज इतनी ज़्यादा डेथ एकदम से हो जाना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगेन। सो मेरा ये ख्याल है इंशाल्लाह जैसे लॉकडाउन अब दोबारा लगेगा तो कुछ मामला मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक और क्वारंटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लैरिफिकेशन आई है कि उसमें कोई पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले लोग आते थे, आप भले किसी भी तीसरे चौथे पाँचवें मुल्क से घूम के आ रहे हो वाया फ़्लाइट लेके, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की फ़्लाइट्स बंद है तो लोग कुछ वाया का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको आके वही 7 दिन क्वारंटाइन 8 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल होटल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क में भले 14 दिन रह के इधर आ रहे हो फिर आप सीधे घर जाओगे, नहीं, आपको यहाँ पे भी होटल का क्वारंटाइन करना पड़ेगा जितने भी एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं। और वैसे ही आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा जैसे आप पहले करवाते थे, मतलब जैसे पहले था सिंपल वैसे ही है सब कुछ। अच्छा, वैक्सीन का कुछ अगर डिस्कस करें तो वैक्सीन चल रहा है आजकल। फाइज़र को लोग बड़ा रेकमेंड कर रहे हैं और उसकी तलाश में हैं। नॉर्मली एस्ट्राजेनेका वगैरह भी कुछ लोग लगवा रहे हैं क्योंकि लो बजट है। तो आप देखें, जिस पे आपका दिल मुतमईन हो वो आप लगवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप फाइज़र का ही वेट करें, फाइज़र आएगी तो ही लगवाएंगे। वो क्लॉट वगैरह वाला जो मसला हो रहा है वो बहुत रेयर लोगों में हो रहा है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है जिसका जिस पे दिल मुतमईन हो उस हिसाब से करें। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ वॉक इन कस्टमर के थ्रू, जैसे आप नॉर्मली जाते हैं, या कुछ हॉस्पिटल की वेबसाइट भी उनको भी खोल के आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें। जैसे अवेलेबिलिटी उनके पास होगी दे विल कॉल यू और वो आपको कॉल करके बता देंगे आपका भाई इस डेट को आपकी वैक्सीनेशन है, आप आके लगवा लें। लेकिन पेमेंट आपको एडवांस देनी पड़ेगी। दोनों जो आपकी शॉट्स दो जो डोजेज़ लगेंगे, दोनों डोजेज़ की आपको पेमेंट एडवांस देनी पड़ेगी। NOC अपनी जगह पे कायम व दायम है, जैसे पहले थी वैसे की वैसे। ये वीज़ा तनाजुल वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे लोग दमादम करवा रहे हैं वीज़ा तनाजुल, क्योंकि जिनके 2-2 हज़ार रियाल के वीज़ा फ़ीस है वो अब उनको कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते वाले पे वो लोग शिफ्ट हो जाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं तरतीब अपनी, और यहाँ पे रहते हुए, लेकिन बाहर से वीज़ा नहीं आ पा रहा कोई भी, ना टूरिस्ट ना कोई और नया वीज़ा मतलब नहीं है बिल्कुल भी। और ये कब होगा? उम्मीद है कि ईद के बाद अगर मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, कोविड की जो केसेस और ये जो मामला फ़्लाइटें वगैरह खुलने के कुछ हो जाते हैं, तो उसके साथ ही वीज़ास के मामला भी होंगे। सलाला भी सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई हो, कम से कम 1 डोज़ लाजमी लगा हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज़ फाइज़र का लग गया है, लेकिन दूसरा डोज़ उनको मिल ही नहीं रहा, तो वो वेट कर रहे हैं अपने दूसरे डोज़ का। सो अगर आपको सलाला वगैरह जाना है, 1 डोज़ अगर आपको लगा हुआ है तो दैट इज़ मोर दैन इनफ। आप उसको ट्रैवलिंग करने के लिए आप कर सकते हैं उसको यूटिलाइज़, लेकिन आपको अपनी मुकम्मल वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिक टाइमलाइंस दी हुई हैं WHO की तरफ से, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ही अगर अपनी आप मुकम्मल करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अल्लाह मालिक है, नई चीज़ है, नई मामला चल रहे हैं अभी, तो क्या होगा कैसे होगा वो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन को आप लाजमी करवाएं, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाजिम व मलजूम होने वाली है। आपको पता है पाकिस्तान ने भी 1 अगस्त से इंदिया दे दिया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे उन्हीं को ही सिर्फ एंट्री दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर। सो हर मुल्क अब आगे ऐसे ही करेगा, वैक्सीनेशन जो है वो लाजिम होगी। तो बेहतर है अभी से ही करवा लें तो अच्छा है, ताकि आपकी जो इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप हो जाए थोड़ा सा, और जो मामलात होने वाले हैं वो पहले ही हो जाएं। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।